हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग एंड हम लोगों ने बीएससी बिल्स एंड फॉर कलेक्शन वाली एंट्री कर दी है, ख़त्म कर दिया है। अब उसके आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। कहानी आप लोगों को पता है, मैं एक बार फिर से वापस से बता दूँ, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है। कहानी में हमेशा पहले क्या होता है, सेल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को हमेशा एग्जाम्पल में मिस्टर ए मिस्टर बी बता देता हूँ, इसमें भी सेम रखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो मिस्टर ए एंड बी है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स होने के बाद क्या होता है, ए बी को क्या देता था, गुड्स। तो हम लोग को क्रेडिट सेल्स करने की एंट्री आ चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वो तुम लोग को आ चुकी है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद सेम ए क्या करता है, बिल बनाता है। बिल बना के किसको देता है, बी को। उसमें हम लोग बिल्स रिसीवेबल, बिल ड्रॉ होता है और एक्सेप्ट होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री भी आप लोगों को आती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद जब ये जो बिल बी से ए के पास जा चुका होता है, तो फिर उसके बाद हमने सीखा या तो क्या होता है बीएससी, या तो क्या होता है एंडोर्स, या फिर क्या होता है डिस्काउंटिंग। ये तीनों में से कोई एक एंट्री आएगा। यहाँ तक हमको पता चल चुका है कि पहले सेल होता है, सेल होने के बाद बिल बनता है, ड्रॉ होता है, एक्सेप्ट होता है, उसके बाद इन तीनों में से कोई एक चीज़ होती है, ठीक है। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे की स्टोरी में होता क्या है, जब देखो ए बी इन लोगों के बीच में कहानी हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा आपको बताऊं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है 1 महीने 2 महीने के लिए। सपोज 1 महीने का एग्जांपल लेते हैं कि 1 महीने का टाइम मांगा था बी ने गुड्स के पैसे देने के लिए। सपोज 1 महीना गुजर गया, सपोज 1 महीना गुजर गया और बी को अब पैसे देने हैं ए को, पर वो पैसे नहीं दे पाता है, किसी भी कारण हो सकता है उसके पास पैसे ही नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनर या फिर रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल एंड डिसऑनर दोनों एक ही जैसा होता है। डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट होता है, रिन्यूअल बिल के ड्यू डेट से पहले होता है, ठीक है। वो जब आप एग्जाम्पल करोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखो बेचारा ए क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि ड्यू डेट के दिन उसका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो वो क्या करता है, डिसऑनर की जर्नल एंट्री पास करता है। बिकॉज क्योंकि लाइबिलिटी फिर से जनरेट हो गई है, तो अब जो डिसऑनर है उसकी एंट्री क्या है, ये है डिसऑनर की एंट्री, ठीक है। डिसऑनर या फिर रिन्यूअल, दोनों की एंट्री क्या है, सेम। डिसऑनर हो या रिन्यूअल हो, उसकी एंट्री हमने लिखी हुई है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर, जब जब डिसऑनर होता है तो ये एंट्री पास होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉवी से पैसे लेने हैं और होल्डर को पैसे देने हैं। अब ये जो होल्डर है ना, ये होल्डर कौन हो सकता है, ये होल्डर या तो हम खुद हो सकते हैं, या फिर हो सकता है बीएससी, या फिर क्योंकि हमने डिस्काउंट किया था, डिस्काउंट करते हैं ना, तो होल्डर कौन होता है पता है, बैंक। और लास्ट जो केस है जिसमें हम लोग करते हैं एंडोर्स, ठीक है। तो या तो बीएससी, या तो बैंक, या तो एंडोर्सी, ये होते हैं होल्डर अलग अलग केसेस में। तीनों में से किसी एक का नाम आएगा, तीनों का नाम नहीं आ सकता ऑब्वियसली। अब मुझे बताओ ए के पास क्या ऑप्शन है। ए क्या करता है, जैसे ही बिल डिसऑनर होता है ना, तो ए जाता है बी के पास और बोलता है भैया मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी के अभी मुझे मेरा पैसा दो। लेकिन बी के पास तो पैसे है ही नहीं, और ए अब बी को छोड़ के जाने वाला है नहीं इतनी आसानी से। वो बोलेगा मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो बी क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। उसे पता है कि अगर इसे अभी यहाँ पर रोकना है तो इसे थोड़े पैसे, अभी के अभी थोड़े से पैसे दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज बिल अमाउंट 10,000 है, तो 10 में से थोड़े बहुत अमाउंट पैसे अभी दे देता हूँ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है अकाउंट्स के टर्म में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पार्ट पेमेंट। ताकि वो उसका गुस्सा थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाए, ठीक है। एक तो बिल दिया था उसे, 1 महीने का टाइम दिया, उसके बाद भी पैसे नहीं दे रहा है, तो दिमाग ख़राब होगा ऑब्वियसली उसका। तो उसे बहला फुसलाने के लिए और थोड़ा टाइम मांगता है। अब बी बोलता है मुझे और 2 महीने या 1 महीने दे, लेकिन ए इस वक्त नहीं मानता, बोलता है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे थोड़े पैसा तो चाहिए ही चाहिए अभी के अभी। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट पेमेंट। तो बी क्या करता है, ए का गुस्सा शांत करने के लिए थोड़े से पैसे उसे बिल अमाउंट से थोड़े से कम पैसे ए को दे देता है, ठीक है। वो अमाउंट का 50%, 80%, 90% कितना भी हो सकता है, वो सेम टू सेम चेंज होता रहेगा, सब में दिया रहेगा, ठीक है। अब पार्ट पेमेंट दे रहा है। अब देखो एरो ध्यान से देखो, बी ने ए को पार्ट पेमेंट दिया। पार्ट पेमेंट दिया मतलब कैश दिया होगा या चेक दिया होगा। कैश दिया है तो हम लोग कैश डिनोट करेंगे, चेक दिया तो बैंक डिनोट करेंगे। अब ए के पास कैश आ रहा है, कैश हमको पता है रियल अकाउंट है, डेबिट वोट कम्स इन, तो देखो ये रहा हमारा पार्ट पेमेंट का एंट्री। पार्ट पेमेंट की एंट्री में मैंने कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, बिकॉज कैश हमारे पास आ रहा है। किसके पास से आ रहा है, कौन है गिवर, गिवर है हमारा ड्रॉवी। तो ड्रॉवी अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, बिकॉज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके ठीक है। अब ए ने बी को 2 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन ए भी इतनी आसानी से उसको टाइम नहीं देगा। वो बोलेगा ठीक है चल मैं तेरे को टाइम पीरियड देता हूँ, एक और एक मौका देता हूँ, लेकिन मुझको क्या चाहिए बदले में, मुझको चाहिए इंटरेस्ट।
क्यों भाई, मैं तुझे इतना टाइम एक्स्ट्रा क्यों दूँ, इसका भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट इनकम है किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है। 10,000 का बिल था, 10 में से सपोज 8,000 उसने अभी दे दिया, बचा 2,000, तो सिर्फ 2,000 नहीं लेंगे, 2,000 के साथ साथ इंटरेस्ट 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, वो जो भी रहेगा सब में दिया रहेगा, तो वो इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट इनकम है, अब किसके पास से ये इनकम मिलने वाली है, बी के पास से। अब मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट, किसके पास से मिलने वाला है, ड्रॉवी के पास से, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और एक नया बिल बनता है 2 महीने के लिए फिर से। अब क्योंकि नया बिल बन रहा है, बिल बनाने की एंट्री तो वही पुरानी होगी ना, वो थोड़ी चेंज होगी। बिल बनाएगा कौन, सेम ड्रॉवर, बना के किसको दे देगा, बी को। बी क्या करेगा, उसको साइन करेगा, साइन करके किसको देगा, ए को देगा, वही सेम प्रोसेस। तो बिल बनाने की न्यू बिल ड्रॉ, देखो न्यू आ गया बस, बाकी वही है, बिल क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल ड्रॉ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसकी तो एंट्री वही रहेगी ना, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, नहीं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ठीक है। आप लोग को खुद ही याद रखना पड़ेगा कि कब क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने का कौन सा वाला, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, जो कि पुराना ही है, कुछ उसमें नया नहीं है। तो हमारा डिजॉनर और रिन्यूअल का एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर, पार्ट पेमेंट का एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। इंटरेस्ट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी लिख सको, वैसे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से तुम लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या मैं एग्जाम्पल रीड कर लूँ, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल रीड करते हैं। वही पुराना एग्जाम्पल है, उसमें मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया है। देखिए, नाम है सानिया, सानिया सोल्ड, सानिया ने माल बेचा, कौन है, सेलर, सेलर मतलब कौन, ड्रॉवर, राइट। दिशा, तो दिशा ड्रॉवी डायरेक्टली, हाँ, क्योंकि बायर है, बायर ही ड्रॉवी होता है। तो हम लोग का वही सेम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर सानिया से लेकर यहाँ तक, इसकी कौन सी एंट्री आने वाली है, सेल की। क्या सेल की एंट्री हम लोग को आती है, हाँ, सेल की एंट्री हमको पास करना आती है, तो वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आगे जाते हैं। ऑन द सेम डे सानिया ड्रॉज अ बिल ऑन दिशा, ड्रॉ करने की एंट्री होती है क्या, नहीं, दिशा एक्सेप्टेड, हाँ, एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है द बिल एंड रिटर्न इट टू सानिया। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ की एंट्री होगी, वो कौन सी वाली एंट्री होगी, बी आर ड्रॉन की एंड एक्सेप्ट की, तो उसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिशा, ठीक है। ये वाली एंट्री, ये सेल मैंने बोला था, ये हो गया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हो गया। अब आता है थर्ड, देखते हैं इसमें क्या हुआ है, सानिया देन एंडोर्स द बिल, एंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र होता है, सोनाली का नाम पे दे दिया, सोनाली को दे दिया, तो सोनाली कौन है, एंडोर्सी, एंडोर्सी की भी एंट्री हमको आती है, तो ये मैं वापस से नहीं बता रहा हूँ। अगर ये एंट्री देखनी है तो उसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो कवर कर चुके हैं, हमको पता है वो एंट्री क्या होती है, वो होती है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से नया पार्ट है जिसकी जर्नल एंट्री करनी है, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब वो दिन जिस दिन का टाइम पीरियड मांगा गया था। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल है और 2 महीने मांगे गए थे, तो 1 अप्रैल में 2 महीने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जून, ठीक है, 1 जून। लेकिन हम लोग 1 जून को नहीं जाएंगे, हम लोग 4 तारीख को जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कोई चेक पास होने में भी 3 दिन लगता है, वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए भी हम लोग 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, तो हम लोग 4 जून को जाएंगे, ठीक है। तो देखो 4 ये महीने का था, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, 1 जून, 3 दिन मैंने ग्रेस डेज दे दिए, जैसे चेक पास होने के लिए 3 दिन लगते चेक, तो बिल्स एक्सचेंज के लिए भी हम लोग 3 ग्रेस डेज बोलते हैं, जैसे ग्रेस डेज वो दे देते, ठीक है। तो 4 जून को मैं जाऊँगा। अब मैं जब गया उसके पास पैसे मांगने के लिए, तो भाई साहब ने पैसे दिया नहीं, बिल क्या हो गया, डिसऑनर, डिसऑनर की एंट्री हमको करनी है। डिसऑनर की एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर, ड्रॉवी का नाम क्या है, ड्रॉवी का नाम है दिशा, दिशा अकाउंट डेबिट टू होल्डर, होल्डर कौन है, बिल, बिल किसके पास है, बिल अपने पास नहीं है, बिल हमने किसको दे दिया था, सोनाली को दे दिया था, तो सोनाली के पास है, तो यहाँ पर आएगा दिशा अकाउंट डेबिट टू होल्डर, सोनाली है तो टू सोनाली अकाउंट, अमाउंट सेम वही 2000, ठीक है, ओके। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या हुआ है। क्वेश्चन में देखो यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है, सानिया अग्रीड ऑन अ कंडीशन
दैट 1500, देखो 2000 में से वो क्या बोल रही है कि 1500 रुपया मेरे को अभी के अभी चाहिए, शुड बी पेड इन कैश इमीडिएटली, वो बोल रही है अभी के अभी मेरे को मेरा पैसा दे। एंड यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। तो अब मुझे बताओ, सानिया के पास पैसा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? दिशा के पास से आएगा। तो पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आ रहा है पैसा? दिशा, ड्रॉवी, तो दिशा अकाउंट्स, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू दिशा। कैश बैंक, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, पार्ट पेमेंट की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी था, तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू दिशा। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अब बारी आती है छठे एंट्री की, इंटरेस्ट की। देखते समय इंटरेस्ट दिया गया, एंड टू एक्सेप्ट न्यू बिल। देखो न्यू बिल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि न्यू बिल की एंट्री पास कर दोगे, नहीं, सीक्वेंस वाइज जाना है, सीक्वेंस वाइज। पार्ट पेमेंट के बाद इंटरेस्ट आता है, तो हम लोग भी इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट अपने आप मिल जाएगा, टेंशन मत लो। दिशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है एक्सेप्ट, अच्छा मैं पहले पार्ट पेमेंट का अमाउंट डाल दूँ 1500 ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, आगे बोला है न्यू बिल विद द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। देखो ये रहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया? 200, तो मैं लिख देता हूँ 200, ठीक है। इसका नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट एंट्री की, न्यू बिल की। न्यू बिल की एंट्री फिर भी देखना है क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम बताओ? ड्रॉवी का नाम है दिशा, तो हम लोग क्या लिख देंगे? दिशा अकाउंट। अमाउंट है, देखो मैं अमाउंट क्या लिख रहा हूँ, 700। अब तुम लोग बोलोगे सर ये 700 कैसे हो गया भाई? देखो 2000 का बिल था, 2000 के बिल में से ना 1500 रुपया उसने दे दिया ना, तो बचा कितना? 500 प्लस ये 200 रुपया इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 500 और 200 700, ठीक है। इसका नरेशन क्या होगा? इसका नरेशन होगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। अब बेसिकली तुम लोग को ये समझना है कि जब सेल हो जाता है, सेल के बाद बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद या तो एंडोस होगा, या तो डिस्काउंट होगा, या तो बीएससी होगा। उसके बाद ये जो 4 एंट्री है ना, ये स्टैंडर्ड एंट्रीज है, जो ज़्यादातर हर समय रहेगा ही रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ये एंट्री रहेगा। डिसऑनर होगा, डिसऑनर के बाद पार्ट पेमेंट दिया होगा, पार्ट पेमेंट के बाद हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। भले क्वेश्चन में पहले न्यू बिल दिया था, फिर भी मैंने पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास की, फिर न्यू बिल की एंट्री पास की। और जब न्यू बिल की हम लोग एंट्री पास करते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा न्यू बिल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। ओल्ड बिल का अमाउंट हम लोग लेते हैं, उसमें से जो पार्ट पेमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे प्लस करते हैं, तो हमें न्यू बिल का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। मुझे लगता है अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या करना है। यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हम लोग आगे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिए अच्छी तरीके से जो सोल्यूशन है वो बनाया हुआ है, तो जो लोग कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं वो लोग बना दे। वैसे जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो आप लोग को याद रखना पड़ता है, हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले? इन द बुक्स, किसकी बुक्स में एंट्रीज पास करनी थी हमको? इन द बुक्स ऑफ सानिया। सानिया ड्रॉवर है, हमको ड्रॉवर की बुक्स में ही एंट्री पास करना है, ठीक है। दिशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहली वाली एंट्री। अमाउंट चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? सानिया सोल्ड गुड्स टू दिशा वर्थ 2000, तो क्या करता हूँ 2000, जैसे जिन लोग के लिए कन्फ्यूजन है उन लोग के लिए कर रहा हूँ, 2000 यहाँ भी, 2000 यहाँ भी। उसके बाद बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ था। अच्छा इसका नरेशन चाहिए कि आप लोगों को, ये लो, बीइंग गुड्स सोल्ड। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत होनी चाहिए वैसे, लेकिन कोई अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिशा, ये बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की एंट्री है। सेम अमाउंट ही आएगा 2000। इसका नरेशन क्या होता है? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद मैंने बोला था एंडोर्स करते हैं, इसमें एंडोर्स था। एंडोर्स किसको किया था? एंडोर्स किया था सोनाली को, है ना। सानिया देन एंडोर्स द बिल टू सोनाली, तो हमने एंट्री पास कर दिया सोनाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, सेम 2000। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है दिशा अकाउंट डेबिट टू सोनाली, ये कौन सा एंट्री था? ये था डिसऑनर का, ठीक है। ये रहा ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो डिसऑनर हो गया है, तो अब डिसऑनर क्योंकि हो चुका है तो अब हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? हम लोग को इसका क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन, क्योंकि एंट्री तुम लोग पहली बार कर रहे हो
अमाउंट इसमें भी 2000 ही आने वाला है। इसका नरेशन बता सकते हो क्या आएगा? बीइंग बिल रिन्यूड या डिसऑनर, डिसऑनर्ड, ठीक है। उसके बाद पार्ट पेमेंट कितना था? पार्ट पेमेंट था 1500, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 1500, यहाँ भी लिख देता हूँ 1500। एक बार चेक करना है क्वेश्चन में तो देख लो। सानिया अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 1500 शुड बी पेड इन कैश इमीडिएटली, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आएंगे आगे तो आएगा दिशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें कितना दिया था? क्वेश्चन में दिया था 200। इसका नरेशन लिखना चाहो तो आएगा बीइंग पार्ट पेमेंट, क्या हुआ है? रिसीव्ड। इसका नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया उसके ऊपर, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अमाउंट दे दिया था हम लोगों को तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 200 रुपये 200 रुपये। उसके बाद बारी आती है लास्ट न्यू बिल की एंट्री। लास्ट जो न्यू बिल का एंट्री है उसका मैं कैलकुलेशन पहले यहाँ पर शो करता हूँ। 2000 का बिल था जिसमें से 1500 मिल गया प्लस 200 रुपया जो इंटरेस्ट का मिलने वाला है, तो टोटल हमको कितना मिलने वाला है? हमको अभी मिलने वाला है 700 रुपये 700 रुपये। इसका नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड और नरेशन का ये बंद कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने एंट्रीज कॉपी पेस्ट कर ली है, आप लोगों को बेसिक आइडिया आ गया है। अब इसके आगे जो छोटा सा पार्ट ही बचा है वो करेंगे तो हम लोग का ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉवर का पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2-3 सम टेक्स्ट बुक की कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और उसके बाद वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ड्रॉवर का पार्ट खत्म करके ड्रॉ भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।